हिंदी साहित्य सुधा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी की संपूर्ण तैयारी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल में स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ का व्याख्या भाग लेकर आए हुए हैं। तो देर न करते हुए व्याख्या भाग की ओर चलते हैं और हमारा पाठ शुरू होता है स्थानम से। स्थान अर्थात ये एक प्रकार का नाटक है, मंच पर किया जाने वाला नाटक है। तो इस पर पात्र भी हैं, उन पात्रों की आपसी वार्तालाप भी सुनाई पड़ेगी आपको। तो चलते हैं पाठ की ओर। स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। स्थान है अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर का, सैन्य शिविरम सेना का शिविर, जहाँ पर सेनाएं टिकती हैं वहाँ का स्थान है। अलक्षेन्द्र आम्भिका च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर और आम्भिका च और आम्भिक आसीनो वर्तते दोनों बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदिनम बंदी बनाए हुए, पुरुराजम पुरु को अर्थात पुरुराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके या सामने करके, एकतः एक ओर से, प्रविशति प्रवेश करता है, यवन सेनापति यवन का सेनापति अर्थात सिकंदर का सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है। तो सेनापति विजयताम सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट की जय हो या महाराज की जय हो। तो पुरुराजा, पुरुराज भी कहते हैं ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। ऐसा मने यह, भारत वीरो अपि भारत का वीर भी, यवन राजम यवन राजा को या सिकंदर को, अभिवादयते अभिवादन करता है या नमस्कार करता है। अलक्षेन्द्र साक्षेपम, सिकंदर साक्षेपम आश्चर्य से, अहो अरे, अहो अर्थात अरे, बंधनगतः अपि आत्मानं वीरम इति मन्यसे पुरुराजा। कहा अहो अरे, बंधनगता बंदी होते हुए भी, अपि भी, आत्मानम अपने आप को, वीरा इति मन्यते मन्यसे, वीरा इति वीर मन्यसे मानते हो, पुरुराजा पुरुराज, अरे बंदी होते हुए भी अपने को पुरुराज वीर मानते हो। पुरुराजा, पुरुराज कहता है यवन राजा, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंहा एव, सिंहस्तु अर्थात शेर, सिंहा शेर एव होता है अर्थात सिंह सिंह होता है। बने वा भवतु पंजरे वा, बने अर्थात वन में, वा अथवा, भवत माने हो, पंजरे वा अथवा पिंजड़े में, अर्थात शेर शेर होता है, वह वन में हो अथवा पिंजड़े में। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र कहता है अर्थात सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते, किंतु लेकिन पंजरस्थः पिंजड़े में स्थित, सिंहः शेर, न माने नहीं, किमपि माने कोई भी, पराक्रमते पराक्रम कर सकता है। अर्थात सिकंदर कहता है कि किंतु पिंजरे में कोई शेर पराक्रम नहीं कर सकता है, कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता है। पुरुराजा, पुरुराज कहते हैं पराक्रमते पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते यदि उसे अवसर प्राप्त हो तो वह पराक्रम करता है। अपिचा यवन राजा, और भी यवनराज आगे कहता है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरभाव, वीरः वीरभावो ही वीरता। अर्थात बंधनम अर्थात बंधन में, मरणम वापि अथवा मृत्यु के समीप, जयो विजय होने पर, वापि अथवा पराजय पराजित होने पर, उभयत्र दोनों ही, अत्र माने यहाँ पर दोनों, समो समय में, वीरः माने वीर, वीर भावो वीरता की भावना, ही निश्चय ही वीरता। अर्थात पुरुराज कहते हैं कि बंधन में हो, मृत्यु के समीप हो, अथवा विजय प्राप्त कर चुका हो, अथवा पराजित हो चुका हो, इन सभी समयों में जिसके हृदय में वीरता की भावना होती है वही वीर होता है। सिकंदर ने कहा कि बंधन में हो, मृत्यु के समीप हो, अथवा जीत चुका हो या पराजित हो चुका हो, इन समस्त समयों में या इन समस्त स्थितियों में जिसके हृदय में वीरता की भावना होती है वही वास्तव में वीर होता है।
अब आगे देखिए आम्भिराज क्या कहता है। आम्भिराजः सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य। आम्भिराज कहता है सम्राट महाराज, वाचाल ऐसा, ऐसा अर्थात यह वाचाल माने बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी है, तो ऐसा हंतव्य, इसे मार देना चाहिए। आम्भिराज कहता है महाराज बहुत तेज बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति, सेनापति कहता है आदिशतु सम्राट, महाराज आज्ञा दें। तो अलक्षेन्द्र अथ मम मैत्री संधेय स्वीकरणे तो किम अभिमतम। सिकंदर पूछता है अथ इस प्रकार से, मम माने मेरे, मैत्री संधेय अस्वीकरणे मेरे द्वारा दिए गए मैत्री संध के प्रस्ताव को अस्वीकरणे अस्वीकार करने में, तो माने तुम्हारा, किम अभिमतम क्या मत या क्या विचार आसीत था, पुरुराजा पुरुराज। सिकंदर पूछता है कि मेरे द्वारा मैत्री संधि किए जाने की बात को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था पुरुराज। तो पुरुराज कहता है आगे, पुरुराजः स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति। स्वराज्यस्य अर्थात अपने राज्य की रक्षा, रक्षा करना, राष्ट्रद्रोहाश्च और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करना। पुरुराज कहता है कि अपने राज्य की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति प्राप्त करना। तो अलक्षेन्द्र कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर पूछता है मैत्री करणे अपि, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह होता है। पुरुराज कहता है आम, हाँ, आम अर्थात हाँ, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह होता है यवन राजा, यवन राज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम अर्थात एक, इदम अर्थात यह, भारतम भारत, राष्ट्रम राष्ट्र है, बहूनि चा अत्र राज्यानि, बहूनि बहुत से, चा माने और, अत्र यहाँ पर राज्यानि राज्य हैं, चात्र लिखा हुआ है, चा धन अत्र दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो बहुत से यहाँ पर राज्य हैं। बहवः च शासकाः, और बहुत से शासक भी यहाँ पर हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छा से। तुम अर्थात तुम, मैत्री संधिना, हम मैत्री संधि के द्वारा, तान उन सभी को, विभज्य विभाजित करके, भारतम भारत के को, जेतुम जीतने की इच्छा से अर्थात इच्छा रखते हो। पुरुराज कहता है हाँ, राष्ट्रद्रोह होता है यवनराज, यह एक भारत राष्ट्र है, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि के द्वारा उन सभी को विभाजित करके जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिका यास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिका, आम्भिक, यास्यम जिसका, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, प्रमाणम प्रमाण है, महाराज या आम्भिक जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेन्द्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम। सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वचनों के अर्थात तुम्हारे शब्दों के विरुद्धम अर्थात विरुद्ध है। भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारी वचनों के विरुद्ध है। इहि तावत राजानः जनः च परस्परम द्रोहयति। इहि यहाँ, तावत पर, यहाँ पर तो, राजानः राजा लोग, जनः लोग, च माने और, परस्परम एक दूसरे से, द्रोहयन्ति द्रोह करते हैं। सिकंदर कहता है भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारे वचन के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर तो राजा और लोग आपस में द्रोह करते हैं अर्थात ईर्ष्या करते हैं। पुरुराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः। तत्सर्वम वे सभी, अस्माकम हमारे, आंतरिकः विषयः आंतरिक विषय हैं, आंतरिक मामले हैं। बाह्य शक्ते बाहरी शक्तियों के, तत्र हस्तक्षेपः वहाँ पर हस्तक्षेप, असह्य असहनीय है, यवन राजा यवनराज, हे यवनराज ये सब हमारे आपसी मामले हैं, आंतरिक मामले हैं, इनमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है यवनराज। पृथक धर्म, अलग अलग धर्म होने के कारण, पृथक भाषा भूषा और अलग अलग भाषाएं तथा वेशभूषा होते हुए भी, वयम सर्वे भारतीयाः,
हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र बहुत विशाल है। विशालम अर्थात विशाल है, अस्माकं हमारा, राष्ट्रम माने राष्ट्र, हमारा राष्ट्र बहुत विशाल है। आगे पुराज कहता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम अर्थात उत्तर में, यत माने जिस, जो, समुद्र समुद्र के, अर्थात जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, हिमाद्रेश अर्थात हिमालय के, चैव माने और, दक्षिणम माने दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद भारतम नाम, उस स्थान का नाम भारत है। भारती यत्र संतति, और भारती जिस यत्र माने जहाँ पर, संतति माने उसकी संतानें हैं, उसकी जनता हैं। कहा जो समुद्र के उत्तर में है तथा जो हिमालय के दक्षिण में है उसी का नाम भारत है, और भारतीय उसकी संतानें हैं। अलक्षेन्द्र, सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्करः, अथ अर्थात इसका मतलब, अर्थात मैं माने मेरा, भारत विजय, भारत विजय का सपना या भारत विजय, दुष्करः कठिन है। पुरुराजा न केवलम दुष्करः, पुरुराज कहता न केवल कठिन है, असंभव अपि, असंभव भी है। अलक्षेन्द्र सारोसम दुर्विनीत किम न जानासि इदानीं विश्व विजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र सरोसम बड़े ही क्रोध के साथ या गुस्से के साथ, दुर्विनीत दुश्चरित्र या दुर्विनीत निर्दयी, किम ना जानासि क्या तू नहीं जानता है, इदानीम इस समय, विश्व विजयिना विश्व विजयी, अलक्षेन्द्र से अग्रे सिकंदर के सामने, वर्तसे है। सिकंदर क्रोधित हो जाता है और कहता है, बड़े ही क्रोध के साथ कहता है कि दुष्ट, क्या तू नहीं जानता है कि इस समय तू विश्व विजयी सिकंदर के सामने है। पुरुराजा, पुरुराज कहता है जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तू सत्यम, लेकिन सत्य सत्य, एव है। यवन राजा, यवनराज, पुरुराज कहता है जानता हूँ लेकिन सत्य सत्य है यवनराज। भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, कहा भारतीयाः वयम, वयम हम सभी, भारतीयाः भारतीय, गीतायाः अर्थात गीता के, संदेशम माने संदेश को, न विस्मरामा नहीं भूले हैं। पुरुराज कहता जानता हूँ किंतु सत्य सत्य होता है यवनराज, हम सभी भारतीय अपनी गीता का संदेश नहीं भूले हैं। सिकंदर कहता है कस्तावत गीतया संदेशा, यहाँ पर पंक्तियाँ आपको नीचे दिख रही हैं, अंतिम दो पंक्तियाँ बची हुई हैं। तो अलक्षेन्द्र, सिकंदर, कस्तावत कैसा तुम्हारा, गीताया अर्थात गीता का संदेशा, संदेश है, तुम्हारा गीता का संदेश कैसा। पुरुराजा, पुरुराज, श्रूयताम, सुनिए महाराज। पुरुराज कहता है सुनो। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम निराशी निर्ममो भोक्त्वा युद्धस्व विगज्वरा। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम, हतो अर्थात मारे जाओगे तो, प्रापस्यसि प्राप्त होगे, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग को। युद्ध भूमि में यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि जीत गए तो महीम अर्थात पृथ्वी का, भोक्ष्यसे अर्थात भोग करोगे, तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा रहित और ममता रहित होकर के अर्थात लोभ रहित होकर के, युद्धस्व विगज्वरा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्थात युद्ध से संबंधित जो विगत अर्थात पिछला ज्वर माने टेंशन है या चिंता है उसको भूल जाओ। तो पुरुराज कहते हैं कि युद्ध भूमि में यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत गए तो पृथ्वी पर भोग करना होगा। इसलिए आशा रहित होकर के और ममता रहित अर्थात लोभ रहित होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अर्थात युद्ध से संबंधित समस्त भय को त्याग दो। अलक्षेन्द्र, सिकंदर, किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करते हुए,
अलम तो गीतया, ठीक है, तो तुम्हारा गीतया, गीता का संदेश, तुम्हारा गीता का संदेश ठीक है। पुरराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम अस्माकं हमारे बंदी वर्तसे बंदी हो। ब्रूहि कथम तो वर्तितव्यम, ब्रूहि अर्थात कहो, कथम माने कैसा, तो माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने व्यवहार करना चाहिए, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सिकंदर कुछ विचार करके कहता है तुम्हारा गीता का संदेश ठीक है पुरराज, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। पुरुराजा यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा धन एकेन, यहाँ वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है, यथा धन एकेन हो जाता है यथैकेन, तो जैसा एक वीर के साथ करता है या एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेन्द्र पुरोह वीर भावेन हर्षिता, पुरु के वीर भावना से हर्षित हो जाता है अर्थात प्रसन्न हो जाता है। साधु वीर, ठीक है, ठीक, साधु सुंदर, वीरा वीर, साधु ठीक। नूनम वीरा असि, नूनम अर्थात निश्चय ही, वीरा असि तुम वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्याते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देशित करते हुए, निर्देशित करते हुए, सेनापते, ये सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट जी महाराज। अलक्षेन्द्र वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीरस्य अर्थात वीर, पुरराजस्य अर्थात महाराजा पुरराज के, बंधनानि बंधनों को, मोचय अर्थात छोड़ दो या खोल दो। सिकंदर कहता है वीर पुरराज के बंधनों को छोड़ दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, यत माने जैसी सम्राट आज्ञापयति, महाराजा आज्ञा प्रदान करते हैं या जैसी महाराज की आज्ञा। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य, एकेन हस्तेन एक हाथ से, पुरोह महाराजा पुरु को, द्वितीयेन च और दूसरे हाथ से, आंभिकस्य आंभिक के, हस्तम गृहीत्वा हाथों को पकड़कर, वीर पुरराज हे वीर पुरराज, सखे आंभिक मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतः परम इस समय में, वयम सर्वे हम सभी, समान मित्राणि समान मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः, इदानीम अर्थात अब, मैत्री महोत्सव संपादयामः संपादित होगा या संपादित करेंगे, अब हम मैत्री महोत्सव मनाएंगे, ये भी हो सकता है। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका व्याख्या भाग। इस पाठ से आपके 3 श्लोक हैं, ये तीनों श्लोक आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो भी आए हुए हैं तो इनकी आप तैयारी कर लें। और पाठ से संबंधित यदि कोई समस्या है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।